हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 आज हम करने वाले हैं। सो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा डेसिमल के ऊपर था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई सिखाया था। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमको डेसिमल का ही क्वेश्चन दिख रहा है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है, लेकिन घबराइए मत, ये बहुत ही जल्दी छोटा भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो इंडिविजुअल नंबर दिया हुआ है पहले, तो इसमें तो हमको अभी कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, मैंने हमेशा बताया है कि दो नंबर अगर आपको दिए हो तो ब्रैकेट ज़रूर आएगा। यहाँ पर इस तरफ भी स्टूडेंट्स अलग अलग नंबर हैं, तो यहाँ पर अभी कोई ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, लगभग ब्रैकेट्स का काम हमने ख़त्म कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। अब करना है क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं सभी नंबर्स को जो जिसमें भी एक्स है उसको एक तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टीम बनानी ज़रूरी है। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल नंबर होंगे वो दूसरी तरफ आएंगे। ठीक है, तो देखिए 6.5x तो यहाँ पे आ गया, प्लस इस वाले पूरे नंबर को एज इट इज़ लिखिएगा अभी, 19.5x माइनस 32.5 अपॉन में 2 आ गया। ये वाला नंबर भी यहाँ जाएगा तो ये माइनस 6.5x हो जाएगा, और ये भी माइनस 13x माइनस 26 अपॉन 2। अब देखिए ब्रैकेट को मैंने क्या किया है, नीचे से हटा दिया है, सिर्फ ऊपर लगा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अब नीचे एक ही नंबर है और उसको हम सॉल्व तो कर नहीं रहे अभी, तो एक नंबर को ब्रैकेट में डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो इज इक्वल टू 13 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे है ना, आपकी अगर नज़र तेज़ है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, कि 6.5x यहाँ पर भी और 6.5x यहाँ पर भी है। एक नंबर जो है वो प्लस में है, दूसरा नंबर जो है माइनस में है। तो यहाँ पर क्या मैं इनको हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएंगे, लाइक टर्म्स है, दोनों के पीछे एक्स लगा हुआ है ना, और नंबर भी सेम है और साइन अलग है। तो पहले इनको सॉल्व करके हटा दो, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन छोटा लगने लगेगा। अब देखिए क्या बचा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बचा है 19.5x माइनस 32.5 अपॉन 2। और यहाँ पे देखिए, ये माइनस का साइन माइनस का रखिएगा। देखिए 6.5 तो खत्म हो गया, तो ये वाला माइनस का साइन खत्म हो चुका है इस नंबर के साथ, लेकिन इसका जो माइनस का साइन है वो यहाँ पे लगेगा, इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना। अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 हो गया। अब क्वेश्चन छोटा लगने लग गया। ठीक है, तो इसी तरह दुश्मन को धीरे धीरे करके हराना है। ठीक है, एक बार में आप हराने की कोशिश करोगे तो नहीं, क्योंकि ये मुश्किल है। और जो मजबूत दुश्मन होता है, जो स्ट्रांग होता है, उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें क्या आएगा, एलसीएम ले लें। एलसीएम ही लेना पड़ेगा, और दोनों का एलसीएम बड़ी सिंपल तरीके से 2 ही आ गया, तो इसका मतलब ऊपर वाले नंबर भी सेम ही लिख लूँ, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया माइनस 13x माइनस 26 इज इक्वल टू 13। अब मैं दो काम एक साथ करूँगा, ब्रैकेट खोल लेता हूँ और 2 डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको दूसरी तरफ भेज देता हूँ। ब्रैकेट खोलना बड़े ध्यान से, क्योंकि साइन जो है वो बदलने वाले हैं, यहाँ के बदल दिए मैंने। इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। डेसिमल के ये रूल्स वगैरह तो याद ही हैं, याद है ना। अब देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस होना है। क्या होना है? प्लस माइनस होना है। तो डेसिमल में प्लस माइनस में क्या रूल थे, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कि प्लस माइनस और डिवाइड, इन तीनों में ही लाइक बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब पॉइंट के बाद बराबर बराबर नंबर होने चाहिए। दो नंबर हैं तो सब में दो नंबर होने चाहिए, तीन नंबर हैं तो सब में तीन होने चाहिए। मल्टीप्लाई में आप अनलाइक भी कर सकते हो, तो ये मल्टीप्लाई वाला जो होता है उसमें अनलाइक भी चलेगा। क्लियर है। तो फिलहाल यहाँ पर तो प्लस माइनस चल रहा है, तो स्टूडेंट्स लाइक बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों तो लाइक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद, अच्छा ये तो है ही नहीं, सॉरी, ये लाइक नहीं है, इसको मत कर देना, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स नहीं लगा हुआ। तो ये वाला इसके साथ सॉल्व होगा और ये वाला इसके साथ सॉल्व होगा। जो एक्स वाला है एक्स के साथ ही सॉल्व होता है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको है ना लाइक बना लेता हूँ। अब इसको लाइक कैसे बनाऊँ, 13.0 लगा दूँ। अब देखिए जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ, आप साथ में लगा लेना। अब इन दोनों को मुझे माइनस करना होगा। माइनस कैसे करेंगे, साइड में लिख लेते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। 19.5 को ऊपर लिखा, नीचे 13.0 को लिखा। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया ना अपने आप ही।
क्यों आ गया अपने आप पॉइंट? क्योंकि हमने लाइक बना लिया था इसलिए। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 5 आ गया और ये आ गया 6। 6.5 बार बार आ रहा है, क्या बात है, अच्छी बात है। चलिए, तो ये हो गया 6.5x। ठीक है, अभी हमने ऊपर काटा था 6.5 को, लेकिन दोबारा आ गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों को भी सॉल्व करने के स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, लाइक बनाना पड़ेगा, तो इसको 0.0 कर दीजिए। अब यहाँ पर भी कैसे माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 32.5 माइनस 26.0। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो 5 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 12। 12 में से 6 गए तो 6 बचा, बस 6.5 ही बचा। हर तरफ 6.5 आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है भाई, इतना क्लियर। इसमें इसमें तो x लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल नंबर्स थे। यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ रहा है 26। चलिए, अब जल्दी से और भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.5x इज इक्वल टू 26। ये क्या हो गया, यहाँ यहाँ वहाँ जाके प्लस होगा या माइनस होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे माइनस है तो वहाँ जाके क्या होगा, प्लस होगा। ये पॉइंट नहीं लगेगा, प्लस 6.5 हो गया। चलिए, बहुत ही जल्द हमारा आंसर भी आने वाला है। तो 26 में ये प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा, ये आएगा 32.5। 32.5। अब प्लस कैसे किया है उसके लिए बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चलिए लाइक भी बना देता हूँ। तो लाइक बनाने के बाद आप इसको जोड़ेंगे तो 32.5 आएगा। अब लास्ट में मुझे बस डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, और डिवाइड के लिए भी लाइक बनाना होता है या नहीं? बिल्कुल। तो क्या ये पहले से ही लाइक है? हाँ स्टूडेंट्स, पहले से ही लाइक है, तो पॉइंट से पॉइंट तो गया। अब इसको आप कैसे काटेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं, 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आ जाएगा, लेकिन आसान तरीके से काटना है, थोड़े छोटे नंबर से काटना है, तो 5 से पहले काट लेते हैं। देखिए 5 1 ज़ा 5 होगा और 5 3 ज़ा 15 होगा। ठीक है, तो 13 तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 6 ज़ा 30 हो गया, एक ज़ीरो बचा, टू में मतलब यहाँ पे 2 बचा और 5 65, और 13 5 ज़ा 65 होता है। ठीक है, 13 का टेबल तो आपको आता होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 13 आ चुकी है। तो बड़े ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जो कि देखने में इतना बड़ा था कि स्टार्टिंग में तो हमको ऐसा लग रहा था कि मुश्किल है, लेकिन एंड में आसान हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।